सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सभी लोग दोस्तों। मुरली की तान चैनल के इस विशेष प्रयास जिसका नाम है अलबेला कलाकार में आप सभी सब्सक्राइबरों का, सभी मुरली की तान परिवार से जुड़े सदस्यों का और नए देखने वाले सभी दर्शकों का मैं राजीव हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। अलबेला कलाकार की कड़ी में रोज एक नए आयाम जुड़ रहे हैं, परंतु आज जो आयाम इस कड़ी से जुड़ने वाला है वो अपने आप में बहुत निराला है। दोस्तों, निराला क्या है? निराला इसको पता करने के लिए आपको पिछली 2 वीडियो इस कलाकार की आपको देखनी पड़ेंगी, तब आप स्वयं से ही समझ जाएंगे कि इस भाग में निराला क्या है। वैसे तो आज जब इस वीडियो को अब आप पूरा देख लेंगे उसके बाद स्वयं से समझेंगे कि जो अलबेला कलाकार हमारी इस कड़ी में मौजूद है, जो इस श्रृंखला में आज की कड़ी में मौजूद है, वो कुछ अलबेला ही है। और हालांकि पहले भी आपने 2 वीडियो में इनको देखा है, सुना भी है। जितना भी ज्ञान, जितना भी इनके पास हुनर है वो आप पहले कड़ी में भी मैं बता चुका हूँ। फिर से नए देखने वाले दर्शकों को बताता हूँ कि ये वो अलबेला कलाकार है जिसने संगीत की कोई विशेष परंपरागत रूप से शिक्षा नहीं ली है। जो भी मिला है ब्लड में मिला है। कहते हैं ना कि कुछ चीजें पारिवारिक चली आती हैं, उसको हमें सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है। कुछ चीजें हमारे ब्लड में रहती हैं। यहाँ दुनिया में आने के बाद हमको उस कला को, उस हुनर को केवल निखारना होता है, जिसको हम रियाज कह देते हैं। तो बाकी होता अंदर ही है। तो ये भी कलाकार ऐसा ही है। पिछली जो कड़ी, पिछला जो भाग था उसको आपने देखने के बाद जितना प्यार इसको दिया है उतना ही इस भाग में भी देंगे, इतनी तो उम्मीद है ही है। लेकिन उस कड़ी में जो आपने प्यार इस अलबेले कलाकार को लुटाया है उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और मुरली की तान चैनल आपका सदा आभारी रहेगा। और आगे भी यही प्रार्थना, यही इल्तिजा, यही दुआ आपसे है कि आप इस अलबेले कलाकार को, जो भी अन्य अलबेले कलाकार इस कड़ी में जुड़ रहे हैं, उनको सभी को अपना प्यार इसी तरीके से लुटाएंगे। तो बातों को ज्यादा आगे ना बढ़ाते हुए इस मुलाकात का सिलसिला शुरू करते हैं आपके प्रिय चहेते मोनू शहजादा जी के साथ। तो दोस्तों, परिचय की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि किसी भी मुलाकात को करने से पहले एक छोटा मोटा परिचय जरूरी होता है। तो हमारे साथ ढोल पर मौजूद हैं दिलबाग सिंह जी, और मोनू शहजादे जी के साथ जो कोरस करेंगे वो आकाश जी। और आप इनको तो जानते ही हैं, फेमस हस्ती होते हुए जा रहे हैं, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत प्यार लुटा रहे हैं। शुक्रगुजार हूं सर, जितना भी आप कर रहे हैं हमारे लिए। थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी। आप हैं मोनू शहजादा जी हारमोनियम पर, और ये हमारे बहुत प्रिय हैं इस समय, और बातें बहुत अच्छी अच्छी मीठी मीठी करते हैं। तो गिटार पर हैं हमारे कबीर खान जी, और जितने अच्छे गिटारिस्ट हैं उससे ज्यादा दिल के अच्छे व्यक्ति हैं। वैसे तो सभी लोग बहुत अच्छे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस मुलाकात की। पहले मैं कहता हूँ कि एक साज वंदना, जब साजों को लेके आए हैं, बैठे हैं आज अच्छे से, तो एक साज वंदना, एक साजों को जो प्रणाम करते हैं, मेरे जहाँ तक मैं जानता हूँ वो छोटा सा हो जाए, उसके बाद आप अपना पब्लिक को जो भी रस बरसाना चाहें वो बरसाइए।
गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप ठीक ही होंगे। मैं आपका मोनू शहजादा। गाइस, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। जो हम गाने वाले हैं, जो हम आपको सुनाने वाले हैं, उसमें सिर्फ हारमोनियम एंड ढोल रहेगा, बिकॉज गिटार नहीं रहेगा। सो गिटार हम अगले पार्ट में आपको दिखाएंगे। फिलहाल अभी हम कवाली कर रहे हैं, तो कवाली का आनंद लीजिए। थैंक यू गाइस, मेहरबानी। थोड़ा ब्रेक सर। थोड़ा रेस्ट भी ले लो और एक चीज का ध्यान थोड़ा सा रखो जी। आप दोनों लोग कोरस पे हैं जी, तो उनको सपोर्ट करना है, ना कि खुद को फिलहाल जी। मैंने कई जगह ऐसा हो चुका है, देखने वाला जब देखेगा ना उसमें कहेगा कि यार वो सही गा रहा है, वो बीच बीच में अपना जोड़ना है जी जी। उसमें कोई दो राय नहीं। मैं आपके भी एक स्पेशल बनाऊंगा, आपको तो मैंने नहीं दिया, आपसे भी मैं कह रहा हूँ। लेकिन फिलहाल वो उनको जो याद नहीं रहता वो याद दिला, जहाँ वो टूट रही है, जहाँ उनको सांस की जरूरत है, वहाँ आप पकड़ लो, उनको सांस लेने दो। कई जगह हो गया है, कई जगह हो गया है कि वो उनके पीछे जो बोलना चाहिए वहाँ पे रह गया, और जहाँ पे जी, तो वो मैचिंग नहीं गड़बड़ा है। अभी क्या है, हमारे कैमरे का फोकस केवल इन पे है जी। आप उनके सहयोग सपोर्ट में हैं, कोरस कर रहे हैं साथ में, वो तो है ही है। तो जहाँ उनको सांस लेने की जरूरत है, वहाँ आप दोनों में से कोई भी पकड़ लो लाइन को आगे बढ़ा, उसमें वो सांस लेंगे। और जहाँ वो छोड़ते हैं, वहाँ तुरंत उसी चीज को आपको पकड़ना है, बीच में गैप ना रह जाए। कोर्स का यही तो मीनिंग है, और आप इसको सपोर्ट कीजिए। से अल्लाह बचाए, मुसलमानों से अल्लाह बचाए, मुसलमानों से अल्लाह बचाए, मुसलमानों से अल्लाह बचाए। खुदा बचाए तेरी मस्त मस्त आंखों से, खुदा बचाए तेरी मस्त आंखों से, खुदा बचाए तेरी मस्त मस्त आंखों से, खुदा बचाए तेरी मस्त आंखों
लगाने का नतीजा मिल गया। तुम क्यों हंसते हो, तुम्हारा क्या गया? मैं तो रातों है कि मेरा दिल गया। दिल लगी नतीजा मिल गया। उम्र जन्मों में बसर हो, उम्र जन्मों में बसर हो, ये जरूरी तो नहीं। हर्ष बेगम की सहर हो, ये जरूरी तो नहीं। नींद तो दर्द के बिस्तर पे भी आ सकती है, तेरी आगोश में सर हो, ये जरूरी तो नहीं। तेरी आगोश में सर हो, ये जरूरी तो नहीं। आग को तेरे पतंगों ने समझ रखा है, सबको अंजाम का डर हो, ये जरूरी तो नहीं। शेख करता है जो मस्जिद में खुदा को सजदे, उसके सजदों में असर हो, ये जरूरी तो नहीं। शेख करता जो मस्जिद में खुदा को सजदे, उसके सजदों में असर हो, ये जरूरी तो नहीं। तुम्हें दिल लगी जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी जानी पड़ेगी। मोहब्बत की राहों में तुम्हें दिल लगी जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी जानी पड़ेगी। मोहब्बत की राहों
बत्तीरा
शानदार, बहुत ही आनंद आ रहा। दरअसल दोस्तों देखिए, जो भाग्य में होगा वो तो मिलना ही है, लेकिन क्यों ना हम आप थोड़ा सा सपोर्ट कर दें तो एक व्यक्ति को उसकी मंजिल प्राप्त हो जाए, तो उससे बड़ी सुख की अनुभूति हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती। हमारे लिए एक बहुत बड़ा कारण होगा कि अगर हम किसी कलाकार को शुरुआत में सपोर्ट कर देते हैं और वो किसी अच्छे ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाता है, तो कल हम आज की बात को याद करके खुश होंगे कि अरे हमने उस समय स्ट्रगल के समय पे उस कलाकार को बहुत सपोर्ट किया था और आज उसको एक अच्छी मंजिल प्राप्त हो गई है। तो उस सुख अनुभूति को जो आने वाले समय में आपको मिलने वाली है और निश्चित रूप से मिलेगी, क्योंकि ये कलाकार अलबेला ही है, ये निश्चित रूप से अपनी एक मंजिल प्राप्त करेगा, आने वाले समय में एक अच्छा ओहदा प्राप्त करेगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। इसीलिए मैं कई दिन से इनके साथ, इनके पीछे आगे पीछे रह रहा हूँ, क्योंकि अंदर से कई बार चीजें महसूस होने लगती हैं। इनको जब सबसे पहली बार मैंने सुना था, ये रोड के किनारे बैठे हुए थे, आप उस वीडियो की झलक पिछली वीडियो में भी देख सकते हैं। तो वहां से शुरुआत हुई थी मेरे को, उसी दिन से मैं इनके साथ समय बिता रहा हूं और अंदरूनी विश्वास है ऊपर से कि एक दिन ये बहुत अच्छे मुकाम तक पहुंचेंगे और आप भी उस सुख अनुभूति को लेने के लिए आज सपोर्ट करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में आपको वो सुख की अनुभूति जो होगी, जो मुझे होगी, वो आपको भी होगी। तो बस आपसे इल्तिजा है कि इस कलाकार को सुनने के बाद आप विशेष रूप से सपोर्ट करें। और मुरली गीतान चैनल आपका इस बात के लिए तहे दिल से धन्यवाद अग्रिम कर रहा है। तो चलिए इस मुलाकात को आगे बढ़ाते हैं, ज्यादा बातें ना करते हुए। इस कलाकार के अंदर जो हुनर, जो माँ सरस्वती ने आशीर्वाद दिया है, उस कला को आपको अवलोकन कराते हैं। और आज थोड़ा तैयारी से आए हैं तो निश्चित रूप से कुछ अच्छा ही होगा, सुनने को मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं यहीं से। उससे पहले एक परिचय कर लेते हैं, और उस परिचय की जरूरत तो नहीं है क्योंकि आप इन कलाकारों को पहले भी सुन चुके हैं। चूंकि कहते हैं कि किसी भी मुलाकात को शुरू करने से पहले एक छोटा ही हो चाहे, लेकिन एक परिचय बहुत जरूरी होता है। तो उसी परिचय की शुरुआत करते हैं। मैं आपको सभी का परिचय खुद से दे देता हूं एक बार। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को, सभी साज बजाने वालों को और सभी जितने भी हमारे साथ आज संगत में बैठे थे, सभी को भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। और उम्मीद करूंगा कि इस चैनल पर देखने वाले सभी सदस्य, सभी सब्सक्राइबर इन लोगों को सपोर्ट कर देंगे और इनको एक अच्छे मुकाम हासिल करने में थोड़ी सी मदद हो जाएगी। तो इसी के साथ सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अलबेले कलाकार के साथ, और ये तलाश हमेशा जारी रहेगी इस कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए। तो सभी दर्शकों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। रंगीन क्यों है, बस की तीलियां रंगीन क्यों है, बस की तीलियां रंगीन क्यों है, बस की तीलियां रंगीन क्यों है।
सर को फोड़ा है किसी ने, यहाँ पर सर को फोड़ा है किसी ने, सहारा दे छोड़ा है, सहारा दे छोड़ा है किसी ने। भरी महफिल में मजनू